हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था हार्ट रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किडनी पे, ठीक है। किडनीज, ओके। तो किडनी का क्या काम होता है हम लोग सबको पता है। क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, राइट, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अच्छा, ब्लड को फिल्टर तो करना है, ठीक है। फिल्टर करके हमको मिलेगा क्या? अगर हम फिल्टर करेंगे ब्लड को तो हमको क्या मिलेगा? तो ऐसा तो नहीं है कि हमें सेल नहीं चाहिए या प्लेटलेट्स नहीं चाहिए या प्लाज्मा नहीं चाहिए या फिर हमको उसमें का प्रोटीन्स, हार्मोन्स, ऐसा कुछ तो है नहीं जिसको हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना किसको है? क्यों हम लोग फिल्ट्रेशन कर रहे हैं? तो एलिमिनेट हमें करना होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को। इसमें हमने ऑलरेडी बात किया भी था, ठीक है, कि नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, किन किन ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या निकलता है। हम लोग उससे अभी बात नहीं करेंगे, उस बात टॉपिक पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। अभी बस हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो हमें पता है कि वो होता है यूरिन, ठीक है। यूरिन होता है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट। अच्छा, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर कौन करता है? किडनी करता है। बट किडनी ही नहीं, किडनी के अंदर जो होता है मेन जो फिल्टर कर रहा होता है वो होता है नेफ्रॉन, ठीक है। मेनली आपका नेफ्रॉन फिल्टर कर रहा है जो कि किडनी के अंदर है, इसलिए आपका किडनी फिल्टर कर रहा है। अब मान लो आपको किसी तरह से चोट लगा, ऐसा कि आपका किडनी डैमेज हो गया। मतलब बहुत सारे लोगों का होता है, अगर उनको चोट लग गया कि किडनी के आसपास तो हो सकता है किडनी डैमेज हो जाए। अगर उनका बीपी है या फिर शुगर है या फिर यूरिक एसिड का क्रिस्टल जमने लग गया है, बहुत सारा केसेस होता है जिसके कारण किडनी आपका फंक्शन करना बंद कर सकता है। अगर फंक्शन करना बंद कर दिया तो हमें क्या करना चाहिए? क्या सही चीज़ है? तो अगर किडनी फंक्शन बंद कर देगा तो ये आपका नाइट्रोजनस वेस्ट पहले तो ये जमा होने लगेगा आपके बॉडी में, और जमा होते 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 अब ये एलिमिनेट होना था बट ये एलिमिनेट हो नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जमा होगा, और जमा होगा तो कुछ ना कुछ उल्टा करेगा आपके बॉडी में। बहुत कुछ कर सकता है, हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, बट बहुत कुछ प्रॉब्लम काउज कर सकता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका फिल्टरेशन ऑफ ब्लड हो रेगुलरली, फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रीक्वेंटली आपका फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कंटिन्यूसली होता रहे। इसके लिए हमें आर्टिफिशियल किडनी सेटअप करना होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी क्या है? तो किडनी का जो मेन काम है वो फिल्टरेशन है। अगर हम फिल्टरेशन ऑफ ब्लड बाहर करवा दें, ठीक है, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं डायलाइसिस। एक्चुअली सिर्फ डायलाइसिस नहीं है, हीमोडायलाइसिस। बट हीमो वर्ड जो है ये रेफर करता है ब्लड को, कि ब्लड का फिल्टरेशन, ब्लड का डायलाइसिस, ठीक है। सो हीमोडायलाइसिस पूरा नाम है, ऑल्दो हम लोग शॉर्ट में डायलाइसिस कहते हैं, ठीक है। बेसिकली एक ही काम है, क्या? आर्टिफिशियल किडनी क्रिएट करना आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, ठीक है। परमानेंटली आप फिट नहीं कर सकते, अगर फिट कर पाते तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स अभी तक कर चुके होते, बट आर्टिफिशियल किडनी आपको सेटअप करना पड़ता है इन केस ऑफ डायलाइसिस। या फिर दूसरा ऑप्शन है ऑर्गन डोनेशन। तो ऑर्गन डोनेशन पे हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। बात तो भी करते हैं डायलाइसिस का, आर्टिफिशियल किडनी का। डायलाइसिस होता क्या है, कैसे किया जाता है, किनको ज़रूरत पड़ता है, और डायलाइसिस में बेसिकली होता क्या है। अब इस पर तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि किनको करवाना होता है। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको चोट लगा हुआ होता है या फिर जिनका हेल्थ कंडीशन इतना डिटोरिएट कर चुका है कि अब उनका किडनी का प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, उनको शुगर है, उनका यूरिक एसिड का क्रिस्टल्स बना हुआ है, यूरिन स्टोन्स हो गया है, किडनी रीनल स्टोन्स हो गया है। तो उन केसेस में किडनी आपका काम करना बंद कर देता है और उस केस में आपको डायलाइसिस का ज़रूरत पड़ता है। अब डायलाइसिस भी होता है आपका कितना टाइम पे होना चाहिए, ये भी एक बात होता है। मतलब अगर आपका किडनी बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, तो फिर आपको एक वीक में कम से कम डायलिसिस करवाना पड़ेगा। एक वीक में 2 बार आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा अगर आपका किडनी ख़राब हो गया है पूरी तरह से,
अगर किडनी खराब नहीं हुआ है पूरी तरह से तो फिर आपको आप थोड़ा सा और गैप, मतलब आपका कुछ परसेंट काम कर रहा है, लेट से आपका 70% काम कर रहा है, तो 70% में और कम फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब आपका 2 वीक में एक बार कर लेने से हो जाएगा, ठीक है, या फिर वीक में एक बार कर लेना। ये चीज़ डॉक्टर्स बताते हैं ये देख करके कि किडनी कितना काम कर पा रहा है और किडनी का कौन सा पार्ट काम कर पा रहा है, ये देख करके डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हाँ कितना टाइम पे आपको डायलिसिस को ज़रूरत पड़ता है। तो डायलिसिस जो है ये आप बिना हॉस्पिटल गए आप नहीं करवा सकते हो। तो डायलिसिस जो होता है ये आप अपने से नहीं कर सकते हो, आर्टिफिशियल किडनी सेटअप करना पड़ता है। कोई और कौन करता है? जो मेडिकल सुपरवाइजर है आपका वो करके देगा। कितना फ्रीक्वेंसी होगा ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपका कितना किडनी काम कर रहा है और कितना % काम कर रहा है, कौन सा पार्ट कर रहा है। इस चीज़ पे हिसाब से इस चीज़ को कैलकुलेट करके डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि हाँ इतना फ्रीक्वेंसी पे आपको डायलिसिस का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अब डायलिसिस का होता कैसे है उस पर बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि डायलिसिस होता कैसे है। तो डायलिसिस में बेसिकली हम लोग नेफ्रॉन का कॉपी कर रहे होते हैं। नेफ्रॉन में क्या होता है, ये रहा आपका बोमेंस कैप्सूल, यहाँ पर आएगा कैपिलरीज आएगा, डिफ्यूजन होगा इसमें, और उसके बाद फिर इस बोमेंस कैप्सूल से चला जाएगा पीसीटी में, फिर हेनलेस लूप में, फिर आ जाएगा डीसीटी में, और जाकर के कलेक्टिंग डक्ट में। बीच में यहाँ पर वाजा रेक्टा आता है, इस तरह से कॉइल करता है, और ये कॉइल से ये क्या करता है, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब हो गया था उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है। हम लोग इसी प्रोसेस को मिमिक करते हैं डायलिसिस में, ठीक है। कैसे मिमिक करते हैं वो देखो। सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला चीज़ जो हो रहा है ये आता है फिल्टरेशन, ठीक है। फिल्टरेशन यहाँ पर आपका कोई सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा खाली ही है, जो है सब ले रहा है, जो यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल ले सकता है सब कुछ ले रहा है। और यहाँ पे वाजा रेक्टा का काम होता है कि बैठ करके रीएब्जॉर्ब करना। तो दूसरा प्रोसेस जो यहाँ पर होता है वो है रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। यही होता है बेसिकली, एक फिल्ट्रेशन, एक रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा जो होता है ये होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। हमारा बॉडी रोज़ बहुत सारा, मतलब अगर हमारा यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल में अगर 150 लीटर अगर रोज़ फिल्टर आउट हो रहा है तो यूरिन सिर्फ 1 लीटर या 1.5 लीटर से लेकर के 1.5 लीटर तक निकलता है। इतना ज़्यादा कंसनट्रेट होता है, मतलब मोटा मोटी आपका 10 टाइम्स रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये जो रीअब्जॉर्ब हो रहा है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हो। दूसरा चीज़ आपके बॉडी में कितना टॉक्सिन्स है, जितना ज़्यादा टॉक्सिन होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर यूरिन निकलेगा। और दूसरा चीज़ कि जितना कम आप पानी पियोगे उतना कम अमाउंट में आपका यूरिन निकलेगा, ठीक है। सो बेसिकली बॉडी में आपका 2 फैक्टर्स होता है जिसके ऊपर आपका यूरिन कंसनट्रेट होता है। पहला तो वाटर कितना है, दूसरा चीज़ है कि बॉडी में टॉक्सिन्स कितना है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए हो रहा है यूरिन को निकलने के लिए, ठीक है। सो रीअब्जॉर्प्शन बहुत हाई अमाउंट में होता है हमारे बॉडी में, बट बाहर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कंसनट्रेशन भी हमारे बॉडी में, मतलब कंसनट्रेट भी काफ़ी होता है यूरिन हमारे बॉडी में, ये ऑप्शन भी आपके पास बाहर में नहीं है। बाहर में क्या कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ फिल्टरेशन कर सकते हैं, और जो चीज़ काम का है वो बाहर ना जाए इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि ब्लड का मिमिक बनाना पड़ता है, ठीक है। ब्लड का मिमिक, तो ब्लड आप देखो जब किडनी में आ रहा था, ठीक है, जब किडनी में आ रहा था तो उसके पास क्या क्या था, प्लाज्मा था, ठीक है। दूसरा उसके पास सेल्स रहा होगा, ठीक है। तीसरा कुछ सॉल्ट्स रहा होगा, कुछ अमाउंट में शुगर रहा होगा, कुछ अमाउंट में हॉर्मोन्स रहा होगा, ठीक है। और ये सब मिला करके ब्लड का एक पर्टिकुलर पीएच होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहा होगा, और क्या, और एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग बाहर में क्या करते हैं, बाहर में हम लोग इसी को मिमिक कर देते हैं। ये जो चीज़ है इन सब को हम लोग बाहर में क्रिएट करते हैं, वही कंसिस्टेंसी रखते हैं, वही पीएच रखते हैं, वही टेम्परेचर रखते हैं। इससे क्या होता है कि ब्लड में जो कुछ है वो बाहर से उसी कंसंट्रेशन में रहे, मतलब
प्लाज्मा भी उसी कंसंट्रेशन में रहेगा, सेल्स भी उसी कंसंट्रेशन में रहेगा, सॉल्ट्स भी उसी, सब कुछ उसी कंसंट्रेशन में रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब दोनों तरफ का कंसंट्रेशन सेम है तो दोनों आइसोटोनिक है, और जब आइसोटोनिक है तो फिर एब्जॉर्ब होने का सवाल ही नहीं उठता। एब्जॉर्ब तो तब होता है ना कुछ भी जब हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक वाला कंडीशन होता है। यहाँ पर भी ब्लड जो है ये हाइपरटोनिक है और ये हाइपोटोनिक है। ठीक है ना, मतलब सब्सटेंसेस के लिए, सब्सटेंसेस के नज़र से आप देखो। ठीक है, जहाँ पर सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्लाज्मा का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सब कुछ यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत कम है, इसीलिए डिफ्यूजन हो पा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग बिल्कुल वही चीज़ दे रहे हैं जो कि हमारे ब्लड में ऑलरेडी है, इसीलिए कुछ भी रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। सिर्फ इसमें एक चीज़ और रहता है, छठा चीज़, जो कि है नाइट्रोजिनस वेस्ट। अगर आपका किडनी काम नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट आपकी बॉडी में जमा हुआ रहेगा, और यही चीज़ हम लोग नहीं डालते हैं जो आर्टिफिशियल ब्लड बनाते हैं, जो आर्टिफिशियल फ्लूइड बनाते हैं उसमें। ये आपको और क्लियर होगा अभी। देखो क्या होता है, हम लोग ब्लड निकालते हैं बॉडी से। ठीक है, आपको मान लो आपका किडनी, लेट्स से एक किडनी ख़राब है, तो किडनी ख़राब है तो फिल्टर तो हो नहीं पा रहा होगा, है ना, फिल्टर नहीं हो रहा होगा, तो क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट आपको बॉडी में पूरा भरा पड़ा है हर जगह से। अब हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से निकालते हैं और उसको बाहर में एक आर्टिफिशियल किडनी से फ्लो करवा के वापस बॉडी में डाल देते हैं। अब निकालेंगे कहाँ से, तो पहली बात हमने बात किया था कि आर्टरीज हम लोग काट नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग रिपेयर कर नहीं पाएगा बॉडी आर्टरीज को, इसलिए आर्टरीज तो कटेगा नहीं। कटेगा क्या, वेन्स कटेगा। कहाँ का इजी है, गला का, फेस का, यहाँ का, कहाँ का इजी है, तो सबसे इजी आपका हाथ पड़ता है। इसलिए आपका हाथ का एक वेन को निकाला जाता है, उसमें से ब्लड लिया जाता है और उसी में फिर ब्लड फिल्टर करके वापस डाल दिया जाता है। पैर से भी किया जा सकता है, बट पैर का लेस फ्रिक्वेंट है। ठीक है, आपका हाथ का एक वेन लिया गया, उसको काटा गया, उसमें से ब्लड निकाला गया और उसको पार करवाया गया। किससे पार करवाया जाता है, मतलब ये लेट्स से आपका ये यहाँ पर आपका वेन्स है। ठीक है, इस वेन्स को रप्चर किया गया यहाँ पर से। ठीक है, और यहाँ पर एक नेटवर्क, एक ट्यूब बनाया गया, एक नेटवर्क बनाया गया। ठीक है, कैसे नेटवर्क, ये देखो, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में भी एकदम नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स बना हुआ है। ठीक है, ये तो पैरेलल ट्यूब्स है सारा, और ये सारा ट्यूब्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, ऐसे लेट्स से। ठीक है, ये एक बोर्ड है जिसमें क्या किया गया है, ट्यूब सजाया हुआ है, इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स। ठीक है, बीच में ये सारा जो पोर्शन है, कि ये सब जो ये वाला जो खाली वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन खाली नहीं रहता है। इस पोर्शन में यही वाला सॉल्यूशन डालते हैं। ये जो ब्लड को जो मिमिक कर रहा है सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर डालते हैं, बस नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें नहीं रहता है। अब यहाँ पर से आपका ब्लड आ रहा है, ब्लड आ करके इसमें फ्लो कर रहा है, इतना में पूरा में फ्लो करेगा। अब मज़े की बात ये है जो कि ये जो ट्यूब है, यहाँ पर जो ट्यूब का जो मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन होता है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये एसपीएम मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने बात किया था पहले भी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। अगर आपको याद नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, जा करके चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ से क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, सिंस यहाँ पर सब कुछ है। ये यहाँ पर जो सोल्यूशन डाला हुआ है, यहाँ पर इसको कहते हैं डायलाइजिंग सोल्यूशन। ठीक है, डायलाइजिंग सोल्यूशन इसको कहते हैं। लेट्स से ब्लड यहाँ से आया, आ करके यहाँ इंटर किया, ठीक है, इधर पूरा फ्लो करेगा। यहाँ पर डायलाइजिंग सोल्यूशन है जिसमें क्या है, यही ब्लड का सारा कंपोनेंट्स है, उसी कंसिस्टेंसी के साथ, उसी पीएच के साथ, उसी टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर अब फ्लो कर रहा है, ये एसपीएम मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजन अलाउड है।
डिफ्यूजन अलाउड है तो डिफ्यूजन होगा, किस चीज़ का होगा, जिसका कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है। किसका कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, इसका नाइट्रोजनस वेस्ट का कंसंट्रेशन यहाँ पर बाहर में कम है, ब्लड में ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट आराम से निकल करके इधर आ जाएगा डायलाइजिंग सॉल्यूशन में। ठीक है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन में निकल करके आ जाएगा। अच्छा, ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन का एक एग्जिट भी होता है जहाँ पर ये आकर के कलेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, ये जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है ये आपका कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग होता है, क्योंकि यहाँ पर एक आउटलेट बना हुआ है और यहाँ पर एक इनलेट बना हुआ है, किस चीज़ के लिए, डायलाइजिंग सॉल्यूशन के का। ठीक है, यहाँ पर आपका रखा हुआ है यही डायलाइजिंग सॉल्यूशन। यहाँ पर से जो निकल रहा है ये भी आपका नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ डायलाइजिंग सॉल्यूशन निकल रहा है, यानी कि हमेशा आपका ये जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, ये जो फ्लूइड है और ये इसका कंसंट्रेशन कभी भी आपके बॉडी के बराबर नहीं हो सकता। आपका बॉडी में जितना नाइट्रोजनस वेस्ट है उसके बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फ्लोइंग है। ठीक है, ये आपका कंटिन्यूसली यहाँ अगर गिर रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ और यहाँ पर से इंटर कर रहा है नया डायलाइजिंग सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन आपको कभी भी बराबर नहीं हो पाएगा। इस तरह से करते करते जब इसमें फ्लो करेगा तो कॉन्स्टेंटली इसका नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें डायलाइजिंग सॉल्यूशन में आता रहेगा, क्योंकि डायलाइजिंग सॉल्यूशन का नाइट्रोजनस वेस्ट का कंसंट्रेशन तो कभी फुल मतलब बराबर हो ही नहीं रहा ब्लड के, तब तक जब तक इसमें ब्लड में भी कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं बच जाएगा। ठीक है, मतलब आपका सीन कैसा आप ऐसे समझो, एक रूम है, रूम में 2 गेट्स हैं। ठीक है, और एक गेट से दूसरे गेट तक हमने लाइन बनाया है, कुछ इस तरह से लाइन बनाया है कि रूम पूरा भरा हुआ है। ठीक है, रूम पूरा भरा हुआ है, कैसे, एक जैसे लेट्स से इतना बड़ा रूम है। ठीक है, इतना बड़ा रूम है, यहाँ पर एक गेट है, यहाँ पर एक गेट है, तो यहाँ से हमने घुसाया, इधर से घूम घाम के निकलेगा इधर से, इस गेट से। ठीक है, बच्चा लोग यहाँ पर कंटिन्यूसली सिंस बच्चा लोग यहाँ पर है, ऑलरेडी सारा बच्चा है यहाँ पर, तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर नया बच्चा को हम लोग घुसाएंगे, एक बच्चा निकलेगा, इधर से एक बच्चा घुसेगा, एक बच्चा निकलेगा, एक बच्चा घुसेगा। इस तरह से क्या कभी भी पुराना बच्चा रह पाएगा रूम में, नहीं रह पाएगा, निकल जाएगा। एक बच्चा तो यहाँ से निकल रहा है, एक बच्चा नया बच्चा यहाँ से आ रहा है, तो एक टाइम आएगा ना जब सारा पुराना बच्चा निकल गया होगा, है ना। उसी तरह से देखो यहाँ पर डायलाइजिंग सॉल्यूशन इधर से आ रहा है और इधर से निकल रहा है, तो पुराना वाला डायलाइजिंग सॉल्यूशन निकल रहा है, निकलते जा रहा है और निकलते निकलते इसमें भर जाएगा। अब ये जो पुराना वाला जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन था, यहाँ पर से सब जगह एसपीएम मेम्ब्रेन है। ठीक है, सारा ही जो ट्यूब्स है, ट्यूब सारा एसपीएम मेम्ब्रेन से बना हुआ है। अब ये क्या हो रहा है, तुरंत इसमें एब्जॉर्ब हो जा रहा है। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कंसंट्रेशन के हिसाब से चला जा रहा है डायलाइजिंग सॉल्यूशन में, और ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन बार बार निकलता जा रहा है और नया यहाँ पर आता जा रहा है। तो कभी भी डायलाइजिंग सॉल्यूशन के पास उतना नाइट्रोजनस वेस्ट होगा ही नहीं जितना ब्लड के पास होगा, तब तक, कब तक, जब तक ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट खत्म नहीं हो जाता है। जब एक बार ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट खत्म हो जाएगा तो इसका भी कंसंट्रेशन और बाहर डायलाइजिंग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, दोनों का ही कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा। फिर उस केस में डिफ्यूजन होना बंद हो जाएगा और ब्लड वापस फ्लो करके इसमें से चला जाएगा। कि हम लोग, ये है आर्टिफिशियल किडनी जो कि हम लोग बाहर में क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसी को ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस, इस ब्लड निकालना, फिर ब्लड फिल्टर करके वापस भेजना, इसको हम लोग कहते हैं डायलाइसिस या फिर हीमोडायलाइसिस इन जनरल। ठीक है, किनका करना होता है, जिनका किडनी काम नहीं कर रहा है किसी भी रीज़न से। तो ये प्रोसेस काफ़ी इफेक्टिव है, बट इसके बाद भी डायलाइसिस 100% सॉल्यूशन नहीं है। मतलब अगर किसी का किडनी लेट से 100% फेल हो गया है, दोनों किडनीज काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि डायलाइसिस करवा सकते हैं। बट डायलाइसिस करने से प्रॉब्लम क्या है कि पहला बात तो ये कि ये भले ही काफ़ी इफेक्टिव है, बट फिर भी 1-2% चांसेस है कि इसमें कुछ ना कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट रह जाए जो कि आपके बॉडी में हार्म करेगा। दूसरा चीज़, अगर ज़्यादा टॉक्सिन्स निकल रहा है आपके बॉडी में, ज़्यादा टॉक्सिन्स क्रिएट हो रहा है आपके बॉडी में, ज़्यादा टॉक्सिन्स आ रहा है, फिल्टर हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं क्रिस्टल्स जा करके जमेगा अगर उसको डिले मिला डायलाइसिस में। तो तीसरा चीज़ कि मैंने कहा कि जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है उसमें ब्लड के सारे कंपोनेंट्स होते हैं और सेम कंसिस्टेंसी, पीएच, टेम्परेचर, ये सब मेंटेन किया जाता है। बट
आपका हर टाइम पे हार्मोन्स अलग होगा, हर टाइम पे आपका शुगर अलग होगा, सॉल्ट अलग होगा, बट हर टाइम पे उस हिसाब से आपका डायलाइजिंग फ्लूइड तो नहीं बन सकता है, और बनते बनते भी आपका हो सकता है सारा कंस्टिट्यूएंट्स चेंज हो जाए। तो इस केस में क्या होता है कि आप ठीक है बाकी सब कुछ तो है, लेकिन कुछ सॉल्ट्स जो कि आपके बॉडी में पहले था अभी नहीं है, ठीक है, वो सॉल्ट्स बाहर लीक कर जाएगा, और जो सॉल्ट्स आपको बाहर में है वो अंदर आ जाएगा। शुगर का भी सेम है उस तरह से। फिर आपका हार्मोन्स भी है, हार्मोन्स भी तो रहता है ना, तो हार्मोन्स भी हो सकता है लीक आउट कर जाए। तो इस तरह का प्रॉब्लम्स होने के कारण डायलाइसिस एकदम 100% सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है, अगर 100% किडनी फेल हो गया तो उस केस में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है ऑर्गन डोनेशन। अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर आपका हो पाता है, कोई आपको डोनर मिलता है और वो आपको अपना एक किडनी दान कर देता है, तो ओनली सिर्फ उस केस में आपका डायलिसिस के साथ काम चल जाता है, क्योंकि आपका काफ़ी कुछ काम करने के लिए आपका वो वाला किडनी तो है, ठीक है। सो ऐसा होता है डायलिसिस। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा डायलिसिस के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी और टॉपिक्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।